ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं वर्गो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए पहले रिलेशनशिप की बात करेंगे। वर्गो, अभी क्या सिचुएशन है आपकी और आपके पार्टनर के बीच में, लेट अस फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि इट इज अबाउट जैसे कोई समबडी इज रनिंग अवे फ्रॉम द इमोशंस। मुझे ऐसा लग रहा है रनर चेजर एनर्जी भी दिखाई दे रही है, नाइट ऑफ सोर्ड्स एनर्जी दिखाई दे रही है। दैट मीन्स या तो हो सकता है कि कोई रशन कर रहा है या रश आउट, पता नहीं। एज इट इज अबाउट कंफ्यूजन, लॉस्ट, और या देख नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को क्लियरली कि व्हाट इज इट, ये है क्या। आपकी एनर्जी अगर चेक करें, यू आर फोकस्ड ऑन, आप अपने करियर पे तो फोकस्ड हैं, फाइनेंसेस, करियर, जॉब, ओके। बट अगर रिलेशनशिप सेक्टर की बात करें तो मुझे एक लगता है कि एक मजबूरी है, आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ इस सिचुएशन में क्या किया जाए। आपके पार्टनर की अगर बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि somebody is there checking on you। हो सकता है कि कोई डिस्टेंस पे हो सकता है और आपकी तरफ अट्रैक्टेड हो, या हो सकता है आपके ऊपर स्पाई कर रहा है, और मे बी इट इज अबाउट चेकिंग योर अकाउंट। यस, मुझे लगता है कि इट इज अबाउट पार्टनरशिप, या आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, रिकनेक्ट, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। यूनियन दिखाई दे रहा है, हैप्पीनेस दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है और इनका नेक्स्ट मूव। देखिए, ये अपने आप को पर्पसली डिस्टेंट रख रहे हैं, बट ये खुद को हील कर रहे हैं। वैसे ये अपने आप को पर्पसली डिस्टेंस रख रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस हो या दूरी है आप लोगों के बीच में, बट इनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं, ठीक है। और हो सकता है कि अपने प्यार का इजहार करें, ओके, बट दे आर जस्ट, या तो कुछ प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं। जस्ट आई टोल्ड यू ना कि समबडी इज रनिंग और इग्नोरिंग, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सिंगल्स के लिए अगेन इट इज अबाउट अ न्यू एनर्जी। हो सकता है कि कोई नया पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आ चुका हो, बट यू, आई डोंट नो व्हाई, बट यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड। हो सकता है आने वाले टाइम में आप लोगों के बीच में लाइक ये पर्सन सडनली आ सकते हैं और आपको समझ ना आए व्हाट टू डू, क्या स्टेप लिया जाए, ओके, बिकॉज आप एक स्टेबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। या हो सकता है कि आप किसी को मिस कर रहे हैं, पास्ट का कोई पर्सन है, या आप किसी के साथ इस पर्सन को कंपेयर कर रहे हैं, ये चीज़ हो सकती है। रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हैं, ओके। सो ऑप्शंस हो सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो अबाउट चूजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद को भी चूज कर रहे हैं, आप खुद को भी प्रायोरिटी दे रहे हैं। ये सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है फॉर द कमिंग वीक। तो हो सकता है आपको समझ ना आए, आप थोड़ा कंफ्यूज्ड, लॉस्ट महसूस करें। और क्या दिखाई दे रहा है फॉर ऑल वर्गो। ओके, सो वर्गो के लिए मुझे ऐसा लगता है इट इज अबाउट लाइक करियर अपॉर्चुनिटीज तो यहाँ दिखाई दे रही है, कोलैबोरेशन दिखाई दे रही है, कनेक्टिंग विद समबडी, और या हो सकता है इट इज अबाउट लीडरशिप, ओके, कि आप लीड करने वाले हैं या आपका रोल और बेहतर होने वाला है। मुझे लग रहा है आपका शेड्यूल बहुत एक तो बिजी रहने वाला है। यू विल बी क्वाइट बर्डनड, आप काफ़ी बर्डन रहने वाले हैं अपने काम को लेके, ओके। प्रेशराइज्ड बर्डन, क्योंकि हो सकता है कि कुछ यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इट इज़ अबाउट काम फिनिश करना है, या हो सकता है कि जैसे कुछ व्हाट वी से दैट कोई टास्क कंप्लीट करना है, उस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि इसके बारे में आपके माइंड में वो थॉट्स आ रहे हैं, बट ऑफ कोर्स आई थिंक यू विल डू इट, और आप करेंगे ज़रूर। या हो सकता है आपको अल्टीमेटम हो, ओके। कुछ के लिए ये कोई कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि आने वाले टाइम में, मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट चूजिंग योर पाथ, कि आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आप अपना पाथ चूज करना है, कुछ नया सेटअप करना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके माइंड में ये चल रहा है लाइक यू शुड मूव फॉरवर्ड। एंड डेस्टिनी, आई थिंक इट इज़ अबाउट 10-10। तो या तो इट इज़ अबाउट अ कंप्लीशन, बिगनिंग, न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है, स्टार्ट दिखाई दे रही है, ओके। थिंग्स कैन चेंज इन योर फेवर एज वेल। अगर आप कुछ करो, डेस्टिनी कहते हैं ना, डेस्टिनी कब कहाँ ले जाए आपको कुछ पता नहीं है, तो वो एनर्जीज भी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द वर्क। मुझे लगता है यू आर गोइंग टू
प्ले, आप अपनी तरफ से पूरी पूरी कोशिश करने वाले हैं। यस, आपका ध्यान नई शुरुआत में है। अब वो नया, अगेन आई टेल यू, वो नया प्रोजेक्ट हो सकता है, या हो सकता है इट इज़ अबाउट कि सेम प्रोफाइल में ही इट इज़ अबाउट अ न्यू, यू नो, समथिंग न्यू कमिंग अप फॉर यू। बाबा का मैसेज है आपको कि पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स और वोज एंड प्रोमिसेस। तो अगर आपने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, कोई मन्नत मांगी है, या कोई आपकी फैमिली ने, या वट एवर इट इज़, आई थिंक इट इज़ टाइम कि आप उसको पूरा करें। ओके, या जो आपके माइंड में चल रहा था, या जो सोच कर आपने शुरुआत की थी, तो आई थिंक वो अब ज़रूरी है कि आप उसको ज़रूर उसके बारे में सोचें और उसको पूरा करें। और बाबा आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो आपसे ड्रीम्स में कम्युनिकेट करेंगे। जी हाँ, सपनों में आके वो आपको साइंस दे सकते हैं, आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पे अटेंशन टू दैट एज वेल। ओके, यू मे फील, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, बट यू नीड टू गिव इट अ टाइम, प्रेजरवेरेंस। आई नो दैट आई कैन डू वट एवर आई सेट माइंड। तो आप अपना माइंड जिस चीज़ पे भी सेटअप करते हैं, तो आप वो अचीव कर सकते हैं। अबंडेंस, आई एम लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई डिज़ायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो आप जो चाहें अपनी लाइफ में, मतलब इस हफ्ते स्पेशली ये मैसेज आ रहा है कि अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं तो आपकी वो विश ज़रूर पूरी होगी। ठीक है, आपको सिर्फ बने रहना है। बिकॉज समटाइम्स व्हेन दिस कार्ड अपीयर्स, तो ऐसा लगता है कि आप हार मान रहे हैं, आपको अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि नथिंग कैन हैपन, कुछ नहीं हो सकता, क्या करें क्या नहीं करें, है ना, ऐसे बहुत सारे ख्याल आते हैं। बट आपको वो ख्याल आने नहीं देने अपने माइंड में। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है इट इज़ अबाउट फीलिंग ऑफ डिसकंटेंटमेंट। आई टोल्ड यू, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपके अंदर बहुत एनर्जी है, ठीक है, पावर हाउस, यू आर मैग्नेटिक, आप मैग्नेटिक है। लेकिन सम हाउ इट इज़ अबाउट दैट आप बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। ओके, या हौसला हार जाते हैं, हार्ट ब्रोकन, शैटर्ड, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, कुछ भी हो। बट यहाँ पर आपको वो एंजल्स कह रहे हैं डिसाइड, ओके, विक्ट्री विल बी योर्स। आपको डिसीजन लेना है, आपको कोई फैसला लेना है। टू ऑफ सोल्स एनर्जी भी यहाँ दिखाई दे रही है, इधर दिस वे और दैट वे। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि आप बड़ी जल्दी से मान लो हौसला हार गए, है ना, और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप बस लेजी होके बैठ गए, वो नहीं करना है। ओके, यू विल गेट योर आंसर्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। थ्री ऑफ सोर्स एनर्जी, मुझे लगता है इट इज़ अबाउट दैट कि आपको कुछ गाइड किया जाएगा किसी चीज़ को लेके। अगर आप हर्ट हैं और अगर आप कुछ भी है, तो अगर आप नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, अगर आप शुरुआत करते हैं अपनी तरफ से और एनर्जी पुट करते हैं, तो फाइनली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्स एनर्जी आ रही है। अब वो कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है, लाइक किसी से कम्युनिकेशन करनी है, या कहीं इंटरव्यू देना है, या जनरली अपनी लाइफ में कोई शुरुआत करनी है, ठीक है, या कुछ मन बनाना है। इट इज़ अबाउट दैट सक्सेस। बेसिकली इट इज़ अबाउट अ ब्रेक थ्रू, फ्रीडम, जो आप सेंस ऑफ फ्रीडम महसूस कर पाएंगे, वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। एंड इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्ट्रेंथ, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए इस चीज़ को लेने के लिए। और हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर आपके अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क है ना, तो आप उसको फॉलो कीजिए उस बात को। ये नहीं कि आप हार मान के बैठ जाए। अगर आपके अंदर वो क्रिएटिव, पेज ऑफ वॉन्ट इज लाइक वॉन्डरिंग एनर्जी, कि नहीं आपको ये करना है। हमेशा वो माइंड में आता है ना कि हाँ नहीं, आपको ये पाथ फॉलो करना है, आपको कुछ डिस्कवर करना है। तो आपके अंदर वो एक स्पार्क होना चाहिए अगर आपको कुछ अचीव करना है। वो चीज़ दिख रही है आने वाले टाइम में। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.